चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद किसको देखने वाले हैं? बहुपद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी। अब बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। क्या देखने वाले हैं? बहुपद। बहुपद होता क्या है ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं वीडियो में। बहुपद के कितने पद हैं ये सब सारे चीज़ जानकारी हम लोग ले चुके हैं। चलिए इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? बहुपद का शून्यांक कैसे निकाला जाता है और उसका जांच कैसे करते हैं कि ये सही है या गलत है मेरा। ठीक है, सत्यता की जांच करना है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखिए, x² - 2x - 8 इसको हल करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जांच करेंगे। चलिए x² - 2x - 8 क्या क्वेश्चन है? x² - 2x - 8। चलिए क्वेश्चन को देखिए आप लोग ध्यान से। x² क्या क्वेश्चन है? x² - 2x - 8 बराबर 0। क्या? बराबर 0। ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक इस वर्ड को सुनिए। हम बोलने वाले क्या है आगे। x² के पास कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। फर्स्ट और लास्ट x² के पास जो भी अंक होगा और लास्ट जो अचर पद होगा आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए, मुझे विश्वास है कि बहुपद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से सुनिए। x² के पास कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यदि 1 के अलावा 2 3 कुछ रहता तो हम क्या करते? 8 से उसका मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करके इधर कहीं लिखते नहीं, बस उसका कॉर्नर में हम लिख करके मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर निकालते। चलिए 1 और 8 का फैक्टर करते हैं। कितना होगा? 8। कितना होगा? 8 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? यही होगा, यही होगा ना। देख लिए 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि -2x जो है इसको हम 2 पद में लिखना है। देखिए यहाँ 3 पद है, हमको बनाना कितना है? 4 पद। 3 पद को हम अभी 4 पद बनाने वाले हैं और 4 पद से ही सॉल्यूशन होगा। तो -2x को क्या करेंगे? यही तीनों से 2 पद लिखेंगे। ठीक है, तो आप 2 × 2 क्या होगा? 4 और एक 2 है। यदि हम x² - 4x + 2 देंगे तो क्या -2x होगा? -4x + 2x -4x + 2x तो क्या होगा? -2x होगा ना। तो 2 पद में हम -2x को लिख लिए। किससे लिखे? 8 को जो फैक्टर किए अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसी के थ्रू हम लिखे। उसमें जोड़ या घटाव करके हम 2 पद में लिख सकते हैं। जोड़ या घटाव करके 2 पद में हम लिख सकते हैं। आप डिटेल से देखिएगा, अच्छे से देखिए। अब देखिए ये दोनों पद और ये दोनों पद में हम कॉमन लेंगे। ये दोनों पद और ये अलग, पहला जो अंडरलाइन किए हैं और सेकंड जो अंडरलाइन किए हैं, दोनों पद से हम कॉमन लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? दोनों में क्या है? x, तो x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? x² के पास x बचेगा। 4x के पास क्या बचेगा? तब 4 बचेगा। अब यदि इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर x² - 4x ही आएगा। जैसे x × x² x × 4x तो 4x हो जाएगा। x × 4 4x हो जाएगा। चलिए प्लस है तो प्लस देते हैं। चलिए 2 लिख दिए। कॉमन 2 और 8 में क्या कॉमन लेंगे? जो x - 4 पहला घर में आया है ना, जस्ट लाइक उसी तरह वहाँ भी आना चाहिए। यदि वहाँ नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ क्या होगा? x 2 से 8 में डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 4। ठीक है, चलिए आप लोग देख लिए कि ये घर और ये घर आपस में बराबर। यदि बराबर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। ध्यान से देखिए, कहीं आप मिस्टेक किए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब दोनों घर में से, याद रखिए, दोनों घर में से एक ही पद को हमको लेना है, एक ही घर वाला को हमको लेना है। ठीक है, x - 4 ठीक है, और उसके बाद x + 2 ले लिए। x - 4 और x + 2 ये क्या हो गया? ये शून्यांक आ गया, बराबर 0 बराबर 0। ये शून्यांक आ रहा है। x - 4 और x + 2 क्या आया? शून्यांक आ रहा है। चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखिए, x - 4 और x + 2 आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या आया था अभी। x - 4 बराबर 0 कर देते हैं, x + 2 बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, चलिए शून्यांक निकालना है हमको।
अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x बराबर -2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू -2 आ गया, -2 देख लिए। तो शून्यांक क्या आया, एक आया 4, एक आया -2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, x² - 2x प्लस नहीं था, माइनस था, -8 x² - 2x - 8 का शून्य क्या हुआ 4 और -2 क्या हुआ शून्य, x² - 2x - 8 का शून्य क्या हुआ 4 और -2, 4 और -2। चलिए ये तो हो गया शून्य का वैल्यू आ गया। उसके बाद अब क्या करना है, जांच, क्या करना है, जांच कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है। चलिए आइए जांच करते हैं। तो चलिए क्या, शून्यकों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, -b/a, b क्या होगा वहाँ, क्या यदि लिखना चाह रहे हैं आप फार्मूला तो क्या लिखिएगा, विस्तार पूर्वक से क्या लिखिएगा, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस दे दीजिएगा, उसके बाद x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यदि इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो चलिए शून्यकों का योग क्या था, शून्यक एक निकाले थे हम x बराबर 4, उसके बाद दूसरा निकाले थे क्या, x बराबर -2, ठीक है। तो चलिए -b कितना था, b का वैल्यू कितना था -2, तो -2, a बराबर 1। चलिए यहाँ क्या हो गया 4 - 2 बराबर 2, यहाँ भी आ गया 2, यहाँ भी आ गया 2। तो क्या शून्यकों का योग का सत्यता जांच कर लिए, चेक कर लिए कि हाँ क्वेश्चन मेरा सही है, ठीक है। अभी तो योग ही जांच किया, अभी गुणनफल भी जांच करना है, ठीक है। तो ये जांच कर लिए, चलिए आइए गुणनफल को जांच करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, अचर पद, c क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो चलिए 4 × -2 बराबर c का वैल्यू कितना था -8, a का वैल्यू 1, -8 बराबर -8 आपस में बराबर है। शून्यकों का योग भी देख लिए, शून्यकों का गुणनफल भी देख लिए। तो ये क्या हो गया, पूर्ण रूपेण से हम बहुपद का शून्यक भी निकाल लिए और सत्यता की जांच भी कर लिए। तो आप लोग यदि कभी भी पूछा जाएगा कहीं भी किसी भी एग्जाम में कि शून्यक निकालिए और उसका जांच कीजिए, तो जांच शून्यकों का योग बराबर उसका फार्मूला लिख दीजिएगा, फिर गुणनफल बराबर इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ में, ठीक है। धन्यवाद।